हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीश कुमार आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल AWR पर स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है, आज चैप्टर दूसरा है। सेकंड चैप्टर है हिस्ट्री का। NCERT की जो बुक मैंने स्टार्ट की है, MCQ। इसमें आज टॉप 21 क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है हमारे आज के क्वेश्चन। नंबर 1 क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1500 ईस्वी, 1600 ईस्वी, 1650 ईस्वी, 1700 ईस्वी। तो कौन सा ऑप्शन बी हो जाता है? 1600 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंग्लैंड की किस महारानी ने कंपनी को पूर्व में व्यापार का एकाधिकार दिया था? तो बताइए किसने दिया था? महारानी विक्टोरिया, एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ द्वितीय या महारानी मैरी। तो ऑप्शन बी हो जाता है एलिजाबेथ प्रथम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा, कैप्टन कुक या मैगलन। तो कौन था? ऑप्शन बी वास्को डी गामा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? फ्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल, इंग्लैंड। कहाँ का था? पुर्तगाल का। ऑप्शन सी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी कंपनी को किस मुग़ल सम्राट ने बिना शुल्क व्यापार करने का फरमान जारी किया? किस मुग़ल सम्राट ने? तो अकबर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब, बहादुर शाह। तो औरंगज़ेब ने। ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय व्यापारियों के बीच भारत की किन वस्तुओं की भारी मांग थी? यूरोपीय व्यापारियों के बीच, ठीक, सूती कपड़े और रेशम, काली मिर्च और लौंग, इलायची और दालचीनी, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी ऑप्शन डी हो जाता है, सभी चीज़ों की मांग थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फैक्ट्री के भीतर काम करने वाले व्यापारियों को उस समय क्या कहा जाता था? एजेंट, क्लर्क, फैक्टर या अफसर। तो क्या कहा जाता था? फैक्टर। ऑप्शन सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी जिसके बाद मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो गया? तो 1700, 1707, 1712, 1757। तो 1707 ऑप्शन बी हो जाता है। ठीक है, और ये कहाँ हुई थी? अहमदनगर में हुई थी इसकी मृत्यु। किसकी? औरंगजेब की, अहमदनगर में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लासी का ऐतिहासिक युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1750, 1757, 1764 और 1774। तो कब हुई थी? ऑप्शन बी हो जाता है 1757 में हुई थी, 23 जून 1757, 23 जून के लिए। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लासी की युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया? मीर कासिम को, मीर जाफ़र को, अलीवर्दी खान को, हैदर अली को। तो किसको बनाया था? मीर जाफ़र के लिए। ठीक है, प्लासी के युद्ध के बाद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध कब कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1757, 1761, 1764 या 1773 में। तो कब हुआ था? 1764 में। ठीक है, कब हुआ? 23 अक्टूबर 1764। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्चता की नीति की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? पॉलिसी ऑफ पैरामोंटेसी। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी सर्वोच्चता की नीति की? लॉर्ड वेलेजली ने, लॉर्ड हस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, रॉबर्ट क्लाइव। तो लॉर्ड हस्टिंग। ऑप्शन बी हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विलय नीति या व्यपगत सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन। तो ऑप्शन ए हो जाता है लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में किस राज्य को अपने नियंत्रण में ले लिया था? झांसी, अवध, सतारा या मैसूर। तो अवध को ले लिया था कुशासन का आरोप लगाकर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? अलीवर्दी खान, हैदर अली, मीर जाफ़र, शाह आलम। तो हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेज़ों के समय मुख्य रूप से कौन सी 3 प्रेसिडेंसियाँ थीं? दिल्ली, मुंबई, मद्रास, बंगाल, बम्बई या
मद्रास, बंगाल, बिहार, उड़ीसा या पंजाब, सिंध, मुंबई, बम्बई। तो क्या BBM, याद रखना BBM, बंगाल, बम्बई और मद्रास। ठीक, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, काजी शब्द का क्या अर्थ है? सिपाही, राजा, एक न्यायाधीश, धार्मिक विद्वान। तो उस समय काजी होता था एक न्यायाधीश, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों की फौज में काम करने वाले भारतीय पैदल सैनिकों को क्या कहा जाता था? सवार, सिपाही, सूबेदार या मनसबदार। तो सिपाही कहा जाता था, या इनको कहते थे सिपॉय, सिपॉय या सिपाही। सिपॉय भी शब्द मिलता है और सिपाही भी, ठीक है, सिपॉय। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी मूल रूप से भारत क्यों आई थी? शासन करने, व्यापार करने, धर्म प्रचार करने, नई ज़मीन खोजने। तो व्यापार करने आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहाँ पे क्या, शासन भी करने लगी फिर बाद में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कित्तूर वर्तमान कर्नाटक में अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार उठाकर आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा, बेगम हजरत महल, जीजाबाई। तो कित्तूर यानी कर्नाटक में रानी चेन्नम्मा ने किया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुफ्ती किसे कहा जाता था? कानून की व्याख्या करने वाला, मुस्लिम समुदाय का न्यायविद, मुगल राजा का मंत्री, अंग्रेज़ों का सिपाही या लगान वसूलने वाला अधिकारी। तो कौन था? कानून की व्याख्या करने वाले को हम क्या कहते थे? मुफ्ती, ठीक है, ऑप्शन ए। यहीं पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।